आज इंटरमीडिएट के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगेगा। चलिए एक एक करके जो है देखते हैं जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं कौन कौन से हैं। जैसे कि सबसे पहले देखते हैं ब्रूस्टर के नियम पर जो क्वेश्चन आता है और बहुत ज़्यादा आता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि जो ब्रूस्टर के नियम से इसमें दिया गया है कि ब्रूस्टर कोड जो है, यानी आप बोल सकते हैं उसको कि ध्रुवण कोण यदि 60 अंश का है, या आप 30 ही मान लीजिए, 30 अंश का है, तो अपवर्तनांक और अपवर्तन बताइए। अपवर्तन बताइए। तो इसमें क्या करेंगे, चलिए इसमें लगाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो चीज़ दिया गया है। तो यहाँ ध्रुवण कोण को बोलते हैं आईपी, यानी पोलराइजेशन एंगल है। ये यहाँ दिया गया है 30 अंश दिया गया है। तो इसमें लगा देंगे जो है फार्मूला यहाँ अपवर्तनांक n बराबर आएगा यहाँ tan IP आएगा, और यहाँ n से प्राय है, अपवर्तनांक इसका निकलेगा और इसका मात्रक कोई नहीं होता है। यहाँ देखेंगे tan IP के स्थान पे रख देंगे, यहाँ 30 अंश रख देंगे, और यहाँ मान आ जाएगा इसका जो है, इसका आ जाएगा 1/√3। तो इस तरह से करके यहाँ जो है इसका अपवर्तनांक का मान आ गया है। अब दूसरी बात यहाँ पूछा गया है, अपवर्तनांक तो निकल गया है, यहाँ पूछा गया है अपवर्तन। तो अपवर्तन क्या करेंगे, अपवर्तन निकालने के लिए दूसरा फार्मूला है, यहाँ दूसरा कर लेंगे, वो है R अपवर्तन कोण, और यहाँ दिया गया है IP यानी ध्रुवण कोण है, और बराबर कर लेंगे, ये 90 होता है, ये सूत्र है। यहाँ से R का मान मुझे निकालना है, अपवर्तन निकालना है। तो यहाँ से अपवर्तन कोण है यहाँ, तो अपवर्तन कोण निकालना है। तो यहाँ IP रख देंगे, यहाँ से आप देख रहे होंगे 30 अंश है, और इसको क्या करेंगे, यहाँ 90 अंश है, इसको 75 कर देंगे, तो इधर मान आ जाएगा 90, और माइनस कर देंगे 30 अंश आ जाएगा, इधर जो है आपका 60 अंश यहाँ आ गया। तो आप देख रहे होंगे कि जो है यहाँ आ गया है, तो सभी लोग कर लो। यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये जो है क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया है, और इस तरह से यहाँ से इस पर हर साल आता है। अभी जो है एग्जाम जो अभी हाल ही में हुआ था बोर्ड का, और उसका रिजल्ट आप देखोगे, रिजल्ट आया है, उसमें भी ये जो है पूछा गया है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए यहाँ से और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से पूछा जाता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन और बताते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से जो है दूसरा क्वेश्चन हम देख लेंगे मेलस के नियम से। तो मेलस का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे बता दें पहले मेलस का नियम क्या है। तो यहाँ होता है ध्रुवित प्रकाश की जो तीव्रता होती है I बराबर, इसको बोल सकते हैं I0 cos स्क्वायर थीटा करके। तो यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आपको ऐसे ही बता देते हैं। अगर बोला जाएगा आपतित प्रकाश की तीव्रता जो है, आपतित प्रकाश की तीव्रता दिया गया है, इसको हम I0 से बता सकते हैं। अगर मान लो दिया गया है 20 वाट पर मीटर स्क्वायर है, और बोला गया है जो कोण का मान यहाँ है, मान लीजिए दे दिया गया है यहाँ 60 अंश दे दिया गया है, और आपसे पूछा गया है यहाँ ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता, यानी ध्रुवण के बाद क्या होगा ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता। यहाँ देखा जाएगा, यही सूत्र लगा दिया जाएगा मेलस का नियम से। तो मेलस के नियम से है यहाँ I बराबर है I0 और cos स्क्वायर थीटा करके है। तो जैसे ही यहाँ मान रखा जाएगा, इसका रख देंगे यहाँ से 20, और यहाँ से इसका रख देंगे cos स्क्वायर में 60 रख देंगे, और 60 जैसे ही रखा जाएगा, यहाँ 20 और cos 60 का होता है, यहाँ आप देख लेंगे इस तरीक़ा से। तो इसका हो जाता है 1/2, और इसका आप वर्ग कर देंगे तो 20 हो जाएगा, और यहाँ से ये एक का एक ही रहेगा, और 2 2 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, और आप 4 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 4 पंचे 20। आपका यहाँ आ जाएगा 5 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो आप समझ गए होंगे यहाँ किस तरह से आया हुआ है।
और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। हो सकता है कभी आपको जो है आपतित प्रकाश की तीव्रता निकालने को आ जाए और आई आपको दे दिया गया हो कि ध्रुवित वाला कितना है। तो अगर इसके लिए आपको फार्मूला बनाना है तो आप यहाँ से बना सकते हैं आई 0, यहाँ आई अपान कर सकते हैं कास स्क्वायर थीटा करके। हो सकता है आपसे एंगल भी अगर पूछ लिया जाए कभी यहाँ से, तो आप एंगल कैसे निकालेंगे उसको भी समझ लीजिए। अब सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें बताना इतने जल्दी से नहीं बताया जा सकता, इसलिए आप समझ सकते हैं कि कोड निकालना होगा तो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। आप यहाँ समझिए, जैसे आप आई 0 यहाँ एंगल निकालेंगे तो कास स्क्वायर यहाँ से लेंगे थीटा, और आई के नीचे आप लाएंगे आई 0 करके, और यहाँ थीटा निकालेंगे तो यहाँ जो है आप समझ सकते हैं आई इधर चला जाएगा और ये हो जाएगा कास इनवर्स करके हो जाएगा इनवर्स में, और पावर में होगा इसका 2, और ये आप कर सकते हैं आई 0 करके इस तरह, या आप कास स्क्वायर करके इसका जो मान आएगा आप वैसे भी निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा जो क्वेश्चन बताएंगे वो वाला जो है, इसमें दाबरागली तरंगदैर्घ्य वगैरह पूछा जाता है, इससे संबंधित क्वेश्चन है। तो तीसरा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ, जैसे कि दाबरागली तरंगदैर्घ्य किसको कहते हैं, लैम्डा बराबर यहाँ मान लेंगे तो hc अपान आप यहाँ बोल सकते हैं कि E होता है। यहाँ संवेग ही रखिए, ज़्यादा सही रहेगा, संवेग रहता है, इस तरह संवेग आप रख सकते हैं। तो h अपान यहाँ अगर ये रहेगा तो C नहीं रहेगा, h अपान P ही रखा जाएगा। तो दाबरागली यहाँ आप इसको h बराबर h और यहाँ आप यम्बी के ऐसे बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ ये लेमडा है तरंग दैर्घ्य है, और ये है प्लांक नियतांक, और यहाँ आप P मानेंगे, P संवेग है। अगर यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ जो है वेग है। तो चलिए हम इसी पर लगाएंगे, इसी पर लगा देंगे। मान लीजिए कि एक प्रकाश का संवेग, मान लीजिए प्रकाश का संवेग जो है, संवेग मान लीजिए कि 2 × 10⁵ किलोग्राम मीटर और सेकंड माइनस पावर में 2 करके है। तो अगर यहाँ पूछ लिया गया है कि इसका दाबरागली तरंगदैर्घ्य क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दाबरागली तरंगदैर्घ्य बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो पूछा गया है इसमें कितना हो जाएगा, ये देखते हैं हम लोग। यहाँ रख देंगे और लग जाएगा सवाल तुरंत। h का मान आप लोग जानते होंगे 6.6 × 10⁻, यहाँ 34 करके जूल सेकंड होता है। यहाँ रख देंगे इसी का मान ऊपर, और यहाँ इस सूत्र पर 6.6 और 10⁻34 हो जाएगा। यहाँ हम लोग रख देंगे P का मान, यहाँ से जो है P का मान ये दिया गया संवेग, P दिखाते हैं 2 × 10⁵ हो जाएगा। अब सिंपल सा है, आप इसको जो है पावर सॉल्व करिए और आराम से जो है ये लग जाएगा यहाँ। तो 2 से आप काट दीजिए, 2 × 6 हो जाएगा, और 2 × 6 यहाँ 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा। और इस तरीक़ा से इसमें 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5 ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ 34 और माइनस में यहाँ जुड़ जाएगा, और ये हो जाएगा, आप इसको जोड़ लीजिए और ये कितना हो जाएगा, ये करके 39 करके ये आपका हो जाएगा। और लेमडा का मान ये है, तो इसको मीटर में यहाँ लिख रहे हैं, लेकिन ये तरंगदैर्घ्य जो है एंगस्ट्रांग में भी मापा जाता है, इसलिए आप एंगस्ट्रांग में चेंज कर सकते हैं। तो हम आपसे बता दें कि यहाँ 1 एंगस्ट्रांग बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे जो है 10 मीटर निकालेंगे यहाँ, तो ये जो है 29 करके हो जाएगा, और यहाँ 10⁻⁻10 अलग कर लेंगे और मीटर में, तो इसी के स्थान पे इतने स्थान पे रख देंगे हम एंगस्ट्रांग रख देंगे। तो यहाँ 3.3 और यहाँ 10⁻29 हो जाएगा, और ये यहाँ जो है आप इसके स्थान पे एंगस्ट्रांग रख सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कैसे यहाँ से दाबरागली तरंगदैर्घ्य आ गया है। तो इसको दाबरागली तरंगदैर्घ्य आप देख रहे होंगे कैसे निकल गया यहाँ से। तो आप देख रहे होंगे कि इस तरह से यहाँ से आप संवेग का मान भी निकाल सकते हैं। तो अगर 9 मिनट, चलिए इसमें आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और बताते हैं जो कि विद्युत से संबंधित है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं उसको।
चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं सिर्फ यहाँ से। तो इसमें जो है चौथा क्वेश्चन है, यदि शिखर धारा का मान 100√2 एम्पियर है तो सामान्य धारा या IRMS धारा का मान बताइए। IRMS का मान बताइए। तो इसको हम लोग जो है सूत्र एक आप समझ लीजिए। शिखर धारा को हम दिखाते हैं I0 या कभी कभी इसको हम IM से दिखाते हैं। और IRMS निकालने का जो फार्मूला है इसको हम लोग लिखते हैं IRMS, या इसको I से भी दिखा दिया जाता है कभी कभी। तो यहाँ से हम लोग जो है रख देंगे IM का मान यहाँ दिया गया है 100√2 एम्पियर। जैसे ही यहाँ हम लोग रखेंगे, अभी यहाँ आएगा IM और बटे √2 होता है। जैसे ही यहाँ रख देंगे वो आसानी से लग जाएगा। है बहुत छोटा लेकिन आता है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यहाँ से। तो IM का मान यहाँ 100 रख देंगे, √2 और √2 नीचे भी है, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। IRMS का मान यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 क्या आ जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ से जो है IRMS का मान जो है आ गया है आसानी से। और इस तरह से अगर मान लो कभी IM का आपको मान ज्ञात करना हो तो आप ज्ञात कर सकते हैं। IM निकालने के लिए आप उल्टा इसी क्रिया गुणा कर लेते हैं और यहाँ हो जाता है IRMS और √2। आपको इस तरह फैक्ट बताते हैं, अगर इसी तरह से आपको BRMS निकालना है तो यहाँ आप BM करके और नीचे √2 कर देंगे। इसी से आप वोल्टेज का भी निकाल सकते हैं। तो आपको वोल्टेज भी निकालना है, इसी तरीक़े से आप निकाल सकते हैं। ठीक ऐसे ही रहेगा पैटर्न इसका भी। और IRMS निकालना है तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसी तरह देखते रहिए जिससे हम आप तक और वीडियो पहुंचा सकें।